नमस्ते, सदावत्सले मातृभूमि, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सबका टेक्निकल अस्ट में। दोस्तों आज हम बेहद महत्वपूर्ण सब्जेक्ट पर बात कर रहे हैं जो भारत की अपनी हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइलों को लेकर है। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, अभी हाल ही में रशिया ने कहा था कि उसने पश्चिमी यूक्रेन में एक बड़े भूमिगत हथियार डिपो को खत्म करने के लिए एक हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल जिसका नाम किंजल था उसे दागा था। दोस्तों भारत के जो सैन्य योजनाकार है, इसके अलावा आप सब लोग हैं, हम सभी को हाइपरसोनिक मिसाइलों की शुरुआत का बेसब्री से इंतजार है। दरअसल भारत और रूस के संयुक्त उद्यम से बनी ब्रह्मोस मिसाइल को ही अब हाइपरसोनिक मिसाइल में बदला जा रहा है, क्योंकि इस वक्त जो हाइपरसोनिक मिसाइल की तकनीक है उसमें रशिया और चीन सबसे आगे हैं। अमेरिका ने तो अभी हाल ही में परीक्षण किया है जो कि सफल रहा, लेकिन अभी उसको अपने आप उस स्तर पर आने पर काफी समय लगेगा। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि रशिया भारत के साथ मिलकर ब्रह्मोस मिसाइल का उत्पादन कर रहा है और ऐसे में हाइपरसोनिक तकनीक पर भी दोनों देश काम कर रहे हैं। हाइपरसोनिक मिसाइल जो कम से कम मैक 5 की स्पीड से यात्रा करती है, जो कि एक बैलिस्टिक मिसाइल के अपोजिट यानी कि बैलिस्टिक मिसाइल के विपरीत एक डिफाइंड ट्रेजेक्टरी यानी कि परिभाषित प्रक्षेपवक्र का अनुसरण करती है और ये काफी हाईली मैनूवर भी होती है। भारत ब्रह्मोस 2 मिसाइल का हाइपरसोनिक संस्करण तैयार कर रहा है जिसकी मारक क्षमता 1500 किलोमीटर होगी। हालांकि ये कहा जा रहा है कि इसकी गति को मैक 8 तक कर दिया गया है, जिससे कि ये दुनिया की सबसे तेज हाइपरसोनिक मिसाइल हो जाएगी। ब्रह्मोस 2 एक हाइपरसोनिक मिसाइल होगी और अगले 3 सालों में ये अपने प्रोटोटाइप के फेज में यानी कि चरण में पहुंच जाएगी। और रक्षा मंत्रालय के अधिकारी भी कहते हैं कि मिसाइल के परीक्षणों की एक श्रृंखला जब आयोजित की गई थी तब मैक 6.5 की गति से इस परीक्षण को आयोजित किया गया था। वहीं दूसरी तरफ 2020 में डीआरडीओ ने हाइपरसोनिक एयर ब्रीथिंग स्क्रैमजेट सिस्टम का इस्तेमाल करके हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन व्हीकल यानी कि HSTDV का परीक्षण किया था और परीक्षण के दौरान HSTDV ने 23 सेकंड में 6 मैक की स्पीड यानी कि गति प्राप्त कर ली थी। इसके अलावा ये भी कहा जा रहा है कि भारत अमेरिका, रशिया और चीन सहित देशों के एक चुनिंदा समूह में शामिल हो गया है जिसके पास स्वदेशी रूप से विकसित तकनीक है जो HSTDV को एक अनप्रिडिक्टेबल ट्रेजेक्टरी यानी कि अप्रत्याशित प्रक्षेपवक्र लेने और इंटरसेप्टर का पता लगाने में सक्षम है। और ब्रह्मोस 2 हाइपरसोनिक मिसाइल जो कि रशिया के ज़िक्रोन हाइपरसोनिक मिसाइल के ही आधार पर तैयार की जाएगी। इसके अलावा दोस्तों ब्रह्मोस भारत के द्वारा निर्यात की जाने वाली एकमात्र क्रूज मिसाइल है और फिलीपींस इसका पहला विदेशी खरीदार बनने वाला है, जबकि इंडोनेशिया ने भी ब्रह्मोस मिसाइल पर अपनी दिलचस्पी दिखाई है। बता दें कि ब्रह्मोस का जो वर्तमान संस्करण है उसकी सीमा करीबन 500 किलोमीटर है, यानी कि 500 किलोमीटर की रेंज है। और जो ब्रह्मोस का एक्सपोर्ट वेरिएंट है यानी कि निर्यात संस्करण है वो है 290 किलोमीटर की सीमा उसमें तय की गई है। इसके पीछे का कारण है MTCR यानी कि मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजिम के रिस्ट्रिक्शन यानी कि उसके प्रतिबंधों के तहत इसे रखा गया है, क्योंकि दोस्तों MTCR मिसाइलों और मिसाइल टेक्नोलॉजी के प्रसार को सीमित करने के लिए नियम निर्धारित करता है। हालांकि दोस्तों अब ये कहा जा रहा है कि MTCR कोई बाध्यकारी कानून नहीं है, क्योंकि कोई भी देश अपनी सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए बैलिस्टिक मिसाइलों का इस्तेमाल करके उसके पास खुद को बचाने का अधिकार प्राप्त है। और ऐसा नहीं है कि केवल जिम्मेदार देश ही बैलिस्टिक तकनीक पर काम कर सके, जिनका इस्तेमाल केवल वही हमले के लिए कर सकते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और ऐसे में MTCR का भी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं चल सकता। बात करते हैं ब्रह्मोस NG की। NG मतलब नेक्स्ट जनरेशन, जो कि हमारी मौजूदा ब्रह्मोस मिसाइल की तुलना में आकार में छोटी होगी, यानी कि ये 6 मीटर लंबी होगी और इसका वजन 1.6 टन होगा, क्योंकि जो हमारे पास इस वक्त ब्रह्मोस मिसाइलें मौजूद हैं उनका वजन 3 टन होता है और ये 9 मीटर लंबी है। कहा जा रहा है कि ब्रह्मोस NG की रेंज 290 किलोमीटर होगी और इसकी जो स्पीड होगी वो मैक 3.5 होगी, जो कि अपने कम रडार क्रॉस सेक्शन की वजह से ब्रह्मोस NG दुश्मन की वायु रक्षा प्रणाली ना तो इसका पता लगा सकती है और ना ही इसे इंगेज कर सकती है। बता दें कि ब्रह्मोस NG में ब्रह्मोस PJ-10 पर जो मैकेनिकली स्कैन रडार लगाया गया है उसके बजाय इसमें एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन एरे यानी कि ISR रडार लगा होगा। और ये कहा जा रहा है कि भारत के हर सशस्त्र बल के पास ब्रह्मोस NG मौजूद होगी। बता दें कि ब्रह्मोस PJ-10 को केवल सुखोई 30 MKI के द्वारा ले जाया जा सकता था, यानी कि दोस्तों सुखोई 30 MKI में एक ब्रह्मोस PJ-10 लगाई जा सकती है। लेकिन जैसे ही ब्रह्मोस का NG वाला वेरिएंट सामने आएगा उसके बाद इसे न केवल सुखोई 30 MKI पे लगाया जाएगा बल्कि भारतीय नौसेना के प्रोजेक्ट 75I की जो पनडुब्बियां हैं उनमें भी इसे लगाया जाएगा। और ब्रह्मोस NG में भारतीय सेना के लिए भूमि आधारित संस्करण, भारतीय वायुसेना के लिए एक संस्करण और नौसेना के लिए एक जहाज और पनडुब्बी संस्करण मौजूद होगा, यानी कि इसके भी 3-4 वेरिएंट सामने आएंगे। अब बात करते हैं सुखोई 30 MKI जो कि केवल एक ब्रह्मोस मिसाइल ले जा सकता है। जब उसमें ब्रह्मोस NG मिसाइल लगाई जाएगी तो वो एक बारी में 5 ब्रह्मोस NG ले जाने में सक्षम होगा। इसके अलावा MiG-29 और स्वदेशी
तेजस लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट में भी ब्रह्मोस एनजी को लगाया जाएगा। लेकिन दोस्तों राफेल विमान पर ब्रह्मोस एनजी लगेगी या नहीं लगेगी, इस बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इसके लिए स्पेशल परमिशन हमें फ्रांस से लेनी होगी। और वैसे ये सारे देश भारतीय मिसाइलों को लगाने से परहेज करते हैं, केवल रशिया को छोड़कर। फिर भी भारत बातचीत करके ब्रह्मोस एनजी को राफेल विमान में भी लगवा सकता है, और इस तरीके से ब्रह्मोस एनजी और ब्रह्मोस 2 की जो घातकता है वो जबरदस्त इजाफा कर देगी भारतीय आर्म फोर्सेस में। जिस तरीके से चीन का खतरा बढ़ता जा रहा है, ब्रह्मोस एनजी निश्चित तौर पर भारत के सशस्त्र बलों के लिए एक फोर्स मल्टीप्लायर यानी कि बल गुणांक का काम करेगा। आपको क्या लगता है, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। मिलता हूं नई वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।